हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल थ्री लिटिल ट्यूटर में। जैसा कि आप लोग को पता है कि क्लास 2 एंड अबव के फॉर्म ऑफलाइन भरे जाएंगे और ये फॉर्म 2 अप्रैल से भरे जाएंगे। तो अब फॉर्म आने वाले हैं, लेकिन इन क्लासों में बहुत सारी क्लास के फॉर्म नहीं आते हैं, कुछ में बहुत कम सीट आती है। तो इन फॉर्म के लिए आपको अपने केंद्रीय विद्यालय के संपर्क में रहना पड़ता है, क्योंकि ये फॉर्म सभी केंद्रीय विद्यालय में नहीं आते या सभी क्लास में नहीं आते हैं। इसलिए जिन केंद्रीय विद्यालयों में जिन क्लासों में सीट खाली रहती है वहीं पर ये फॉर्म आते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट करते रहते हैं कि हम अपने बच्चे का क्लास 7, क्लास 6, क्लास 8, क्लास 9 में एडमिशन कराना चाहते हैं, तो क्या हमारे बच्चे का एडमिशन होगा। तो सबसे पहली बात ये समझना ज़रूरी है कि जो एडमिशन अपर क्लास में होते हैं वो केवल और केवल वैकेंट सीट पे होते हैं। वैकेंट सीट का मतलब आप समझ लीजिए, जैसे किसी केंद्रीय विद्यालय में क्लास 9 का एडमिशन होना है, तो जो क्लास 8 वाले बच्चे क्लास 9th में जाएंगे, उन्हीं में यदि कोई बच्चा क्लास 9th में एडमिशन नहीं लेता या अन्य किसी कारण से सीट खाली होती है, तो 1, 2, 4, 5 सीट जो भी सीट खाली होती है उतने सीटों पर ही एडमिशन होता है। ऐसा नहीं है कि किसी केंद्रीय विद्यालय में 40-50 सीट पे एडमिशन हो या 100-200 सीट पे एडमिशन हो। इसलिए अपर क्लास के जो एडमिशन होते हैं वो बहुत कम सीटों पे होते हैं, इसलिए एडमिशन के चांस भी कम रहते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं क्लास 9th का एडमिशन लेकर आया हूं, क्योंकि क्लास 9th के एडमिशन के रूल अलग हैं, उसमें टेस्ट होता है, परीक्षा होती है। तो इस वीडियो में मैं वो सारी जानकारी लेकर आया हूं कि आप क्लास 9th के लिए कैसे टेस्ट देंगे, कैसे फॉर्म भरेंगे, टेस्ट के बाद क्या होगा, एडमिशन कैसे होगा, डॉक्यूमेंट क्या लगेंगे और बच्चे की एज कितनी होनी चाहिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और क्लास 9th एडमिशन से संबंधित पूरी जानकारी आपको देते हैं। सबसे पहले तो केंद्रीय विद्यालय में क्लास 9th के एडमिशन के लिए एडमिशन टेस्ट होता है। यदि किसी केंद्रीय विद्यालय में सीट खाली रहती है तो वह केंद्रीय विद्यालय अपनी वेबसाइट पर और नोटिस बोर्ड के माध्यम से नोटिस निकालकर एप्लीकेशन फॉर्म भरवाते हैं। फॉर्म सत्यापन जांच के बाद जितने फॉर्म सही होंगे उन्हें एक प्रवेश पत्र जारी किया जाएगा। सभी योग्य बच्चों की निर्धारित तिथि पर एक टेस्ट होगा और उसमें योग्य पाए गए बच्चों का ही प्रायोरिटी कैटेगरी के अनुसार एडमिशन होगा। क्लास 9th के लिए टेस्ट। मेरिट सूची। कक्षा 9th में प्रवेश के लिए एक प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाएगी और प्राथमिकता श्रेणी के अनुसार अलग मेरिट सूची तैयार की जाएगी। परीक्षा के विषय। प्रवेश परीक्षा निम्नलिखित विषयों में आयोजित की जाएगी: हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान। परीक्षा प्रश्न पत्र। प्रवेश परीक्षा एक ही प्रश्न पत्र के रूप में होगा, जिसकी अवधि 3 घंटे की होगी और कुल मार्क 100 अंक होंगे। प्रत्येक विषय यानी हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान के लिए 20 अंक निर्धारित होंगे, यानी 20-20 अंक का सभी विषय से प्रश्न रहेंगे और कुल अंकों की संख्या 100 होगी। न्यूनतम अंक। उम्मीदवार को उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करने आवश्यक होंगे। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए यह न्यूनतम 25% होगी, यानी छूट वाले को 25% होगा। लेकिन इतना अंक ही लाना जरूरी नहीं है, इसके साथ प्रायोरिटी कैटेगरी की भी माने रखेगी, यानी जो बच्चे पास हो गए हैं उसके बाद प्रायोरिटी कैटेगरी देखी जाएगी और प्रायोरिटी कैटेगरी के अनुसार ही एडमिशन होंगे। उत्तीर्ण उम्मीदवारों को उनके प्रायोरिटी कैटेगरी के अनुसार लिस्ट बनाई जाएगी और उसी लिस्ट के अनुसार एडमिशन होंगे। सीट खाली रहने पर ही प्रवेश। प्रवेश केवल निर्धारित कक्षा क्षमता जो पार्ट ए पैरा 5 में उल्लिखित है के अंतर्गत रिक्त सीटों को भरने के लिए और माता पिता की प्राथमिकता श्रेणी के अनुसार दिया जाएगा। तो ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रवेश गाइडलाइन जो है उसमें जो पार्ट ए है पैरा 5 है, उसमें जो सीटें बताई गई हैं उससे कम सीटें रहने पर ही नोटिस निकाली जाएगी और नए एडमिशन लिए जाएंगे। अब क्लास 9th के लिए एज कितनी होनी चाहिए? तो क्लास 9th के लिए बच्चे की एज 13 से 15 वर्ष के बीच होनी चाहिए और वो कक्षा 8 पास भी होना चाहिए। बच्चे का जन्म 1 अप्रैल 2010 से 1 अप्रैल 2012 के बीच में होना चाहिए और ये कट ऑफ डेट 31 मार्च 2025 को काउंट की जाएगी। अब इसमें प्रायोरिटी कैटेगरी लगती है, तो प्रायोरिटी कैटेगरी भी जल्दी जल्दी आपको बता देता हूं, क्योंकि इसको बहुत बार बताया हूं और उम्मीद करता हूं कि आपको आता भी होगा।
कैटेगरी 1 होते हैं केंद्रीय कर्मचारी के बच्चे, जैसे आर्मी, रेलवे, पोस्ट ऑफिस, इनकम टैक्स, बीएसएफ, आईटीबीटी। कैटेगरी 2 होते हैं केंद्रीय पीएसयू कर्मचारी के बच्चे। फिर कैटेगरी 3 होते हैं राज्य कर्मचारी के बच्चे। कैटेगरी 4 होते हैं राज्य पीएसयू कर्मचारी के बच्चे। और कैटेगरी 5 होते हैं उपरोक्त चारों को छोड़कर जो भी बचा हुआ है सब आते हैं। ये जो प्रायोरिटी कैटेगरी है वो सिविल और डिफेंस केवी के होते हैं। जैसा कि मैं पहले आपको बता चुका हूं कि केवी दो प्रकार के होते हैं, एक सिविल एवं डिफेंस का और एक आईएचएल और प्रोजेक्ट सेक्टर का। तो ये सिविल एंड डिफेंस का है। अब जो हम बताने जा रहे हैं वो है पीएसयू एवं आईएचएल का। इसमें कैटेगरी 1 वही हो जाते हैं, यानी जिस पीएसयू या आईएचएल के अंदर है उसके कर्मचारी के बच्चे कैटेगरी 1 हो जाते हैं। बाकी फिर सेम चलते रहता है, जैसे कैटेगरी 2 केंद्रीय कर्मचारी के बच्चे, कैटेगरी 3 केंद्रीय पीएसयू कर्मचारी के बच्चे, कैटेगरी 4 राज्य कर्मचारी के बच्चे, कैटेगरी 5 राज्य पीएसयू कर्मचारी के बच्चे और कैटेगरी 6 उपरोक्त पांचों को छोड़कर जो भी अन्य बच्चे हैं सभी। तो ये थी प्रायोरिटी कैटेगरी। इसको मैं कई बार बता चुका हूँ, इसलिए जल्दी जल्दी बताया हूँ। अब हम डॉक्यूमेंट देख लेते हैं। तो डॉक्यूमेंट में सबसे पहले बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए, फिर बच्चे का फोटो होना चाहिए, पते का प्रमाण पत्र होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए यदि अगर आप किसी कास्ट से आते हैं, कमजोर आय का प्रमाण पत्र होना चाहिए यानी ईडब्ल्यूएस बीपीएल सर्टिफिकेट होना चाहिए यदि आप लो इनकम ग्रुप में आते हैं, सर्विस प्रमाण पत्र यदि आप सरकारी कर्मचारी हैं, स्थानांतरण प्रमाण पत्र यदि आप सरकारी कर्मचारी हैं, दूरी प्रमाण पत्र यदि आप आरटीई कोटा का लाभ लेना चाहते हैं, ब्लड ग्रुप का प्रमाण पत्र बच्चे का लगेगा, आधार कार्ड बच्चे का माता का और पिता का लगेगा, दिव्यांगता प्रमाण पत्र यदि बच्चा दिव्यांग है, टीसी एंड रिपोर्ट कार्ड ऑफ प्रीवियस ईयर स्कूल यानी कक्षा 8 का टीसी और रिपोर्ट कार्ड आपको लगेगा। शुरू में रिपोर्ट कार्ड ही लगेगा, टीसी नहीं लगेगा। यदि आपके बच्चे का एडमिशन हो जाएगा तब आपको टीसी देना पड़ेगा। तो इतने डॉक्यूमेंट जरूरी हैं, इतने डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। अब आगे देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। कक्षा 9 के फॉर्म ऑफलाइन भरे जाएंगे। नए प्रवेश के लिए पंजीकरण रिक्तियां उपलब्ध होने पर ही होंगी। पंजीकरण केवल ऑफलाइन मोड में होगा। भरे हुए फॉर्म को संबंधित केवी के प्रधानाचार्य कार्यालय में जमा करना होगा। कक्षा 9 के लिए प्रवेश और पंजीकरण फॉर्म से संबंधित सभी जानकारी विद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध होगी और प्रवेश के लिए पंजीकरण निर्धारित शेड्यूल के अनुसार किया जा सकेगा। तो आपको जो फॉर्म भरना है वो फॉर्म अच्छे से भरकर सभी डॉक्यूमेंट लगाकर उसके बाद आपको ले जाके केंद्रीय विद्यालय के एडमिशन इंचार्ज के पास या प्रधानाचार्य कार्यालय में जमा करना होगा। कक्षा 9 के लिए नए प्रवेश के लिए पंजीकरण केवल तभी स्वीकार किया जाएगा जब संबंधित केवी में सीट खाली होगी। तो यदि आवेदन पत्र में गलत या भ्रामक जानकारी पाई जाती है तो केवी द्वारा जांच के समय प्रवेश नहीं दिया जाएगा। तो जांच होती है, अगर कोई गलत जानकारी पाई जाती है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाता है। प्रवेश संबंधी जानकारी के लिए केवल दिए गए समय सीमा में ही प्रधानाचार्य कार्यालय या प्रवेश प्रभारी से संपर्क करें जब आपको बुलाया जाए। तो प्रवेश के संबंध में आपको जानकारी यदि लेना है तो आपको निर्धारित समय में ही जाना चाहिए जब आपका शेड्यूल है या जब आपको फोन करके बुलाया जाए। तो क्लास 9 के संबंध में ये जानकारी मैं आपके लिए लेकर आया था, क्योंकि क्लास 9 का एडमिशन थोड़ा सा अलग होता है। लेकिन एक चीज़ आप और देखेंगे कि क्लास 9 के एडमिशन के लिए फॉर्म बहुत ही कम केंद्रीय विद्यालय में आते हैं, इसलिए आप लोग बहुत इंतजार नहीं करिएगा कि बहुत ज़्यादा वैकेंसी आएगी या सभी केंद्रीय विद्यालय में नोटिस आएगी या सभी केंद्रीय विद्यालय में इसका टेस्ट होगा। ये नोटिस बहुत कम केंद्रीय विद्यालय में आता है और बहुत कम बच्चों का एडमिशन होता है, इसलिए आप केंद्रीय विद्यालय के इंतजार में ज़्यादा न रहें, क्योंकि केंद्रीय विद्यालय में ज़्यादातर एडमिशन प्राइमरी स्तर पर यानी बाल-बाटिका और क्लास 1 में ही होते हैं। लेकिन फिर भी कुछ लोग कमेंट करके ये जानकारी जानना चाहते थे, इसलिए मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।